Hello bachcho, let's start the question. The question says potassium performs all of the functions in the plant except option A, maintaining anion cation balance in the cells, option B, activation of many enzymes, option C, photolysis of water, or is it option D, closing stomata. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is nutrients. न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिली तो उनकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। डेथ ऑफ टिश्यूज हो सकते हैं, लीफ टिश्यूज डेथ हो सकते हैं, सेल डिवीजन इनहिबिट हो सकती है, ठीक है। लेट फ्लावरिंग हो सकती है और प्लांट की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। तो ये सब आपकी चीज़ें हो सकती है न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से, डेफिशिएंसी होने की वजह से। तो एक न्यूट्रिएंट हमारा है यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम तो प्लांट के नीड के अकॉर्डिंग पोटेशियम को हमने डाला है मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में। मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो क्या होता है जो कम अमाउंट में चाहिए। तो हमारे पास पोटेशियम क्या है? वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की कुछ फीचर्स के बारे में। पोटेशियम के फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। अब ये अब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ के प्लस आयन, ठीक है। पोटेशियम अब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ के प्लस आयन। और ये कैसे रिक्वायर्ड होता है? ये रिक्वायर्ड होता है इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बड्स में, लीव्स में और रूट के टिप्स में। पोटेशियम हेल्प करता है इन दी एनाइन कैटाइन बैलेंस, ठीक है। एनाइन एंड कैटाइन के बैलेंस में, किसमें? सेल्स में। एनाइंस और कैटाइंस का बैलेंस करता है ये सेल्स में, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है इसके बारे में? दूसरा फीचर है कि ये इन्वॉल्व है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखता है ये, ठीक है। और क्या फीचर है? एक्टिवेशन करता है एंजाइम्स का, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। और नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ठीक है। मेंटेन करता है ये, क्या करता है? मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो पोटेशियम करता है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सबसे पहला क्या है? मेंटेनिंग अनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल, ये तो उसका फंक्शन है। एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स, ये भी है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है इसका फंक्शन नहीं है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? तो ये देख लेते हैं हम। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि आपके वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। वाटर का ब्रेकडाउन। अब क्या होता है? वाटर आपका क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब जो है हमारे इसमें क्या होता है कि आपका लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है, और लाइट एनर्जी आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट कर देती है, ठीक है। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और वाटर एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? ये जब NADP को ये कन्वर्ट कर देता है NADPH, क्योंकि वो अपना एक H+ आयन उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या होता है? जितने भी आपके डिजॉल्व मिनरल्स है वो प्लांट किससे ऑब्जॉर्व करती है? थ्रू वाटर करती है। और ये आपके हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में क्या? ATP ड्यूरिंग लाइट फेज, ठीक है। ड्यूरिंग लाइट
फेज। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम क्या होती है। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब क्या है, जो ये है हमारे पास सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारे पास है ऑक्सीजन, और ये हमारे पास है वाटर। तो ये रिएक्शन होती है। अब क्या होता है, एसेंशियल, सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन है फोटोलाइसिस के लिए, तो मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कैल्शियम। ठीक है, मैंगनीज और कैल्शियम, ये दोनों आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स के दौरान। ठीक है, और ये एसेंशियल है आपके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।